नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं बाई टर्बो मीडिया का, जो कार्स पे ऑटोमोबाइल मार्केट के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो रेकमेंड किया गया, कई दर्शकों ने मुझे लिंक भेजा कि सर इसके ऊपर जरूर करें। टाइटल है वाई इंडियंस शुड बाय मोर सिडान्स ओवर एसयूवीज। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है कि एसयूवीज पे लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है। थोड़ी मैस्कुलिन दिखती है एसयूवीज, और आप में एक पावर का एहसास कराती है। और सेडान जो है वो बिल्कुल अलग क्लास की है, एग्जीक्यूटिव क्लास की है। मतलब उसमें एग्जीक्यूटिव क्लास वाली फीलिंग आती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्यों इंडियंस को सेडान्स ज़्यादा खरीदनी चाहिए एसयूवी के मुकाबले, जबकि मुझे लग रहा है कि एसयूवीज का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा लोग एसयूवीज खरीद रहे हैं, चाहे वो फुल फ्लेज्ड एसयूवीज हों या कॉम्पैक्ट एसयूवीज हों या मिनी एसयूवीज हों। तो चलिए देखते हैं कि इनकी रिसर्च क्या कहती है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं। इनके वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप जाइए इनके चैनल को देखिए, सपोर्ट करिए। बहुत शानदार वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक वक्त था जब इंडियन मार्केट में हर एक सेगमेंट के अंदर सेडान्स हुआ करती थी और हर एक कंपनी भर भर के सेडान्स बनाती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और कुछ गिनी चुनी ही कंपनीज प्रॉपर सेडान्स बनाने का खतरा उठा रही हैं, क्योंकि जिन सेडान्स का इंडिया के अंदर मार्केट शेयर 2011 में लगभग 13% के आसपास हुआ करता था, वो अब घटकर सिर्फ 2.2% रह गया है। कैन यू इमेजिन? तो बॉस, इसके पीछे रीजन क्या है? वेल ऑब्वियसली इसके पीछे का रीज़न है हम भारतीयों की फेवरेट एसयूवीज एंड क्रॉसओवर्स, जिन्होंने ओवरऑल इंडियन कार मार्केट के अंदर 60% से भी ज़्यादा शेयर ग्रैब कर रखा है और ऐसा आतंक मचाया है कि जो हैचबैक इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिका करती थी ना, उनकी भी मार्केट अब श्रिंक होकर सिर्फ 30% पर पहुंच गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या एसयूवी सच में सेडान से ज़्यादा बेहतर हैं, या फिर हम बस भेड़ चाल के अंदर ही इन एसयूवीज को खरीदे जा रहे हैं और सेडान्स को नकारे जा रहे हैं? वेल, इस सवाल का जवाब देने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है और आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा वो कुछ रीजंस जिनकी वजह से मुझे ये लगता है कि कई लोगों के लिए सेडान्स आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है। आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को, यानी कि ऐसे फैक्टर्स को जो कि सेडान्स के फेवर में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, ताकि हम ऐसी ही बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बनाते रहें। तो चलो सबसे पहले हम सेडान्स की हिस्ट्री को समझ लेते हैं और फिर बाकी मुद्दों पर बात करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये जो वर्ड है ना सेडान, ये आता है एक इटालियन वर्ड सेडेरे से, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है टू सिट। और ये जो सेडान वर्ड है, अगर हम इसे हिस्ट्री के अंदर किसी चीज से जोड़कर देखें ना, तो वो है ये। आपने कई इंडियन, चाइनीज और इजिप्शियन हिस्टोरिकल सेटिंग्स पर बेस्ड मूवीज में देखा होगा कि एक तरीके की चेयर या फिर एक बॉक्स शेप की वैगन होती है, जिसको या तो 2 या फिर 4 लोग उठाकर चलते हैं अपने कंधों पर। और ये जो चेयर्स होती है ना, इन पर या तो अमीर लोग बैठते हैं या फिर नई नवेली दुल्हन। अब यही जो चेयर्स और वैगन्स थी ना, इनका इंट्रोडक्शन यूरोप के अंदर भी हुआ और शुरुआती 1600s के अंदर इन्हीं चेयर्स को यूरोप के अंदर सेडान चेयर्स बुलाया जाता था। सेडान चेयर्स यूरोप में प्री मोटर व्हीकल एरा में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, इतनी कि इन चेयर्स की रैलीज भी ऑर्गेनाइज हुआ करती थी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब ये तो रही बहुत पुरानी बात, लेकिन अगर ये देखा जाए कि ये सेडान वर्ड का इस्तेमाल पहले गाड़ियों के कॉन्टेक्स्ट में कब होना चालू हुआ था, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय है, क्योंकि इन सेडान्स के ऊपर अलग अलग देश अपना अपना दावा रखते हैं। जैसे कि फ्रेंच का कहना यह है कि 1899 में जो रेनो की वर्टरेटेड 2 सीटर कार आई थी, उससे सबसे पहले सेडान बुलाया गया था। वहीं अमेरिकन का कहना यह है कि स्पीडवेल नाम की कंपनी ने अमेरिका के अंदर सबसे पहले एक 4 सीटर कार बनाई थी और वही ट्रू सेंस के अंदर पहली सेडान कार थी। अब भाई, पहली सेडान किसने बनाई थी और किसने नहीं, उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है तो इस बात से कि एक सेडान आखिर बोला किस तरीके की गाड़ी को जाता है। अब देखो, वैसे तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग चट्टान के नीचे रह रहे थे तो उन लोगों के लिए बता दूं कि सेडान एक 3 बॉक्स शेप वाली कार को बोला जाता है, जिसमें इंजन, ऑक्यूपेंट्स और लगेज के लिए 3 डिफाइंड कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब जब हम सेडान से जुड़ी हुई हिस्ट्री और सेडान्स की डेफिनेशन को जान चुके हैं, तो अब हम जान लेते हैं वो 3 रीजंस जिनकी वजह से सेडान्स आज भी एसयूवी से बेटर हैं और डेफिनेटली कई लोगों के लिए आज भी बहुत ज़्यादा सेंस बनाती हैं। तो सेडान्स को लेने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है बेटर एरोडायनामिक्स। एक कार को डिज़ाइन करते वक्त एरोडायनामिक्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आप एक बैलगाड़ी के अंदर एक इंजन लगा सकते हैं और वो बैलगाड़ी दौड़ने लग जाएगी, लेकिन एक कार को एफिशिएंटली मूव करने के लिए एरोडायनामिक्स का पार्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अच्छा, वैसे क्या आपने कभी ड्रैग कोफिशिएंट के बारे में सुना है? वैसे आप में से कई लोगों ने सुना तो होगा इसके बारे में, लेकिन अच्छे से मैं अभी समझा देता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने कभी चलती हुई गाड़ी में से अपना हाथ बाहर निकाला है? अगर आपने निकाला होगा तो आपको मालूम होगा कि चलती हुई गाड़ी में जब आप हाथ बाहर निकालते हो तो आपके हाथ पर बहुत ही तगड़ा एक दबाव महसूस होता है
और ये जो हवा का दबाव होता है ना, इसे ड्रैग बोला जाता है या फिर एयर ड्रैग बोला जाता है। और यही जो ड्रैग वर्ड है ना, इसी से निकलता है ड्रैग कोफिशिएंट, जो कि इस चीज को मेजर करता है कि एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हवा कितनी आसानी से फ्लो हो सकती है। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का ड्रैग कोफिशिएंट ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो हवा के दबाव को ज्यादा आसानी से पार नहीं कर पाएगा। वहीं अगर किसी ऑब्जेक्ट का ड्रैग कोफिशिएंट कम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो हवा को बहुत ही ज़्यादा आसानी से पार कर लेगा। कई साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक अगर आप अपनी गाड़ी के फ्रंट बम्पर को थोड़ा बहुत भी ठीक कर दो ना, तो आप 32% तक ड्रैग को कम कर सकते हो। और इसी तरीके से जो गाड़ी का रेयर एंड भी होता है ना, वो भी ड्रैग कोफिशिएंट को बहुत ही तेज़ी से ऊपर नीचे कर सकता है। और एरोडायनामिक्स के मुताबिक एक सेडान की रेयर विंडो ज्योमेट्री और टेल की वजह से एयर बहुत ही स्मूथली गाड़ी से सेपरेट होती है इन कंपैरिजन टू एसयूवी। इसके अलावा एसयूवी के टॉल बॉडी डिज़ाइन की वजह से इनके फ्रंट में ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक सरफेस एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एयर का ड्रैग ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही जो दो रीजंस है ना, इन्हीं की वजह से एक एसयूवी का ड्रैग कोफिशिएंट सेडान के मुकाबले 30% तक खराब हो सकता है, यानी कि 30% तक ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आप एक बात जानकर हैरान हो जाओगे कि ये जो सेडान्स होती है ना, इनका ड्रैग कोफिशिएंट सिर्फ एसयूवी से ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स कार से भी कम होता है। एक सेडान का ड्रैग कोफिशिएंट 0.25 से 0.35 सीडी के बीच में होता है। एक टिपिकल एसयूवी का 0.35 से 0.45 के बीच में होता है। और वहीं बुगाटी वेरॉन और लैम्बोर्गिनी अवेंटेडर जैसी हाई एंड स्पोर्ट्स कार के जो ड्रैग कोफिशिएंट होते हैं वो 0.35 से लेकर 0.4 सीडी तक होते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स कार का ड्रैग कोफिशिएंट भी सेडान से ज़्यादा होता है। अब ये जो स्पोर्ट्स कार होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा नीची होती हैं और इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये हवा को बहुत ही ज़्यादा आसानी से काट पाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो ड्रैग कोफिशिएंट है वो खराब है सेडान के मुकाबले। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पोर्ट्स कार्स को हवा को काटने से भी ज़्यादा हवा को दबाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हाई स्पीड्स पर ये गाड़ियाँ टेक ऑफ ना कर जाएं। अब ठीक है, आप ये तो समझ ही गए कि सेडान्स के एरोडायनामिक्स सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन आप ये पूछोगे कि भाई इससे हमारे को क्या फ़ायदा, राइट? अपने बेटर एरोडायनामिक्स की वजह से सेडान्स की ना फ्यूल एफिशिएंसी एसयूवीज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसको हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन से भी समझ सकते हैं, यानी कि सेम इंजन वाली एसयूवीज और सेडान्स के माइलेज के कंपैरिजन से। जैसे कि अगर हम Hyundai वर्ना और क्रेटा को कंपेयर करें तो दोनों के अंदर ही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, और अगर हम इस इंजन वाली इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करें ना, तो वर्ना के अंदर क्लेम्ड माइलेज जो है वो 18.6 किलोमीटर पर लीटर की मिलती है, वहीं क्रेटा के अंदर 17 किलोमीटर पर लीटर की, यानी कि वर्ना की माइलेज ज़्यादा है। इसी तरीके से होंडा की जो एलिवेट है उसकी क्लेम्ड माइलेज 15.31 किलोमीटर पर लीटर की है, वहीं सेम इंजन के साथ आने वाली होंडा सिटी की माइलेज है 17.8 किलोमीटर पर लीटर की। और ऐसे ही अगर हम स्लाविया 1 लीटर की बात करें तो इसकी क्लेम्ड माइलेज है 20.32 किलोमीटर्स पर लीटर की, वहीं कुशाक की है 19.76 किलोमीटर्स पर लीटर की। तो आपने देखा होगा कि कैसे कॉन्स्टेंटली एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है जिसके अंदर सेडान्स की माइलेज एसयूवी से ज़्यादा है अपने सेम इंजन वालियों से भी, और यहाँ तो हम सूडो एसयूवीज की बात कर रहे हैं जिनके एरोडायनामिक्स फिर भी बेटर होते हैं। अब अच्छे एरोडायनामिक्स से गाड़ी की माइलेज तो अच्छी होती है और ये आप समझ भी गए हो, लेकिन इससे गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, यानी कि आप सेडान्स को एसयूवीज के मुकाबले ज़्यादा स्पीड पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ चला सकते हैं। और इसका प्राइम एग्जांपल हमें मिलता है होंडा एलिवेट और सिटी के कंपैरिजन से ही। होंडा सिटी और एलिवेट का स्पीडोमीटर देखिए, दोनों में ही सेम इंजन आता है यानी कि 1.5 लीटर वाला, लेकिन फिर भी होंडा सिटी की जो टॉप स्पीड है वो 220 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, वहीं एलिवेट की जो टॉप स्पीड है वो 180 पर ही रुक जाती है। और ऐसा डेफिनेटली इसीलिए किया गया होगा क्योंकि होंडा सिटी जो है वो हाई स्पीड्स पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहती होगी इन कंपैरिजन टू एलिवेट। सेडान्स को ऑप्ट करने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी पॉइंट होता है आपके व्हीकल में जहां पर आपकी गाड़ी परफेक्टली बैलेंस्ड होती है। एसयूवीज के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है ड्यू टू टॉल बॉडी डिज़ाइन, वहीं पर सेडान्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा नीचे होती है उनकी नीची हाइट की वजह से। और अगर आपको एक गाड़ी को स्टेबल बनाना है ना, खासकर टर्न्स के अराउंड, तो आपको उस गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा नीची रखनी होगी, यानी कि उसको नीचा बनाना पड़ेगा या फिर किसी भी तरीके से नीची करनी होगी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यहीं पर एसयूवीज काफ़ी ज़्यादा मात खा जाती है क्योंकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है, इसी की वजह से उनके रोल ओवर होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर मान लो रोल ओवर नहीं भी होती है तो मोड़ों पर इन गाड़ियों के बॉडी रोल की वजह से इनके एक आधे टायर उठ जाते हैं या फिर पकड़ ग्रिप छोड़ देते हैं अपनी रोड पर से, जिसकी वजह से गाड़ी स्लाइड हो जाती है, मतलब स्टेबल नहीं रहती। और इस बात को भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे होंडा सिविक मूव्स टेस्ट को कितनी आराम से पास कर रही है, इवन दो ये गाड़ी 79 की स्पीड पर चल रही है। वहीं पर 76 की स्पीड पर होने के बावजूद भी होंडा CR-V कौन से टकरा जाती है और फेल हो जाती है। अब ये तो फुल फ्लेजेड एसयूवी भी नहीं है, अगर हम फुल साइज एसयूवीज की बात करें तो वो इतना ज़्यादा ख़राब परफॉर्म करती हैं मूव्स टेस्ट के अंदर कि वो ऑलमोस्ट पलटने ही वाली होती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। अब अगर हम इंडियन रोड्स के हिसाब से बात करें तो हमारे लिए तो कार स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे हाईवेज तक पर अचानक से लोग आ जाते हैं एकदम से सामने गाड़ी के, या फिर स्ट्रे एनिमल्स आ जाते हैं एकदम से सामने, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है।
और अगर मैं एक प्राइम एग्जांपल की बात करूं तो जो स्ट्रे काउज है यानी कि गाय, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि सिर्फ पिछले 5 सालों के अंदर 900 डेथ्स हुई हैं ऐसे कार एक्सीडेंट्स के अंदर जिनमें गाड़ी के सामने एकदम से गाय आ गई थी। और ऐसे में अगर आपके पास एक ऐसी कार हो जो बहुत ही तेज़ी से अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ले और अपना बैलेंस भी ना खोए, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। सेडान्स को लेने का एक तीसरा और एक सबसे ज़्यादा अंडररेटेड रीज़न है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, यानी कि सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा। हाँ, मैं जानता हूँ हम में से ज़्यादातर लोगों को दूसरों की जान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी शायद से इंडिया में लोग एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद नहीं करते हैं, वो पड़े रहते हैं बेचारे। पर जिनको फ़र्क पड़ता है मैं उनको बता दूं कि कई टेस्टिंग्स के अंदर ये पाया गया है कि अगर आप एक एसयूवी से पेडेस्ट्रियन को हिट करते हैं, उसके अंदर डेथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू सेडान। क्योंकि जब सेडान एक पेडेस्ट्रियन को हिट करती है तब यूजुअली फ्रंट बम्पर नीचे होने की वजह से इम्पैक्ट पैरों पर ही आता है और इंसान गाड़ी के हुड पर आकर गिरता है, जो कि फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, अब इसमें पैरों पर तो बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा चोट आती है, लेकिन इंसान की जान बच जाती है। वहीं जब एक्सीडेंट एक एसयूवी और एक इंसान के बीच में होता है ना, तब गाड़ी के फ्रंट के ज़्यादा ऊंचे होने की वजह से गाड़ी का फ्रंट इंसान के टॉर्सो से या फिर हेड से टकराता है, यानी कि पहला कोलिजन इंसान के ऐसे पार्ट से होता है जहां पर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। और यही रीज़न है जिसकी वजह से एसयूवीज के साथ एक्सीडेंट होने पर इंसान के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू सेडान्स। अब ये जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ओवरऑल सेफ्टी रेटिंग की गाड़ी की नीचे गिर जाती है अगर वो इसको ठीक से पास नहीं कर पाती है एंड कैप्स के अंदर। अब यही जो 3 मेजर रीजंस थे ना, इन्हीं की वजह से मैं मानता हूँ कि जो सेडान्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंस बनाती हैं एसयूवीज के मुकाबले भी। हाँ, कुछ एरियाज हैं जहाँ पर एसयूवी सेडान से ज़्यादा बेटर फील होती हैं, जैसे कि जो राइड हाइट होती है वहाँ पर, और जो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ होती है वहाँ पर एसयूवी सेडान से काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। पर हम सब लोग जानते हैं कि हम में से 90% लोग ऑफ रोड तो करते ही नहीं है। और जो क्रेटा ऐसी सूडो एसयूवीज होती हैं वो तो ऑफ रोड वैसे भी नहीं कर सकती, फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं वो तो। और अगर आप ये बोलो कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एसयूवीज में ज़्यादा बेटर मिलता है, तो वो एक सॉलिड पॉइंट है, मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है। लेकिन आज की डेट में जो सेडान्स है उनके अंदर भी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने लगा है, जैसे कि स्लाविया और वर्टस जैसी कार्स के अंदर। और वैसे भी अगर देखा है तो हमारे जो रोड्स हैं ना वो बेटर होते चले जा रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। इसीलिए मेरा मानना यह है कि आज की डेट में भी सेडान्स बहुत ज़्यादा सेंस बनाती हैं, और जिनको बड़ी रोड प्रेजेंस और ऊंचे बैठने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उनको मेरे ख्याल में आज भी सेडान्स लेनी चाहिए। हाँ, पर एक ड्रॉबैक ज़रूर है, क्योंकि डिमांड कम हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं मार्केट के अंदर, बट जो भी हैं वो अच्छे हैं वैसे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट बॉडी टाइप वाली गाड़ी कौन सी है, हैचबैक, सेडान, या फिर आपको एसयूवी ज़्यादा पसंद है। तो अब देखिए, जो मेरे पास गाड़ी है वो भी आप उसे कॉम्पैक्ट एसयूवी कह सकते हैं या मिनी एसयूवी कह सकते हैं, निसान मैग्नाइट एक्सवी टर्बो इंजन के साथ है। मेरे लिए वो गाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस, जो आखिर वाली बात आई ना, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक 212 mm या 222 mm है, ऐसे कुछ है। तो मुझे ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए, क्योंकि उसके पहले मेरे पास i20 थी हैचबैक। वो बहुत लो लेवल गाड़ी है, लो लेवल इन द मतलब नीची गाड़ी है वो जब हाईवे पे चलती थी तो बहुत चिपक के चलती थी गाड़ी, आपको मतलब बेहतर कंट्रोल मिलता था, और बहुत मजेदार गाड़ी थी वो। मैंने बहुत 12-13 साल चलाई मैंने i20 गाड़ी। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर थोड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर मिल जाए तो वो फिर नीचे बॉडी ना टच होने लगती थी, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम थी। और जब मैं अपने गांव जाता था, जहाँ पे मान लो कभी कोई कच्ची सी सड़क मिल जाए, जी आप वहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल स्पीड ब्रेकर बड़ा मिल जाए, तो वहाँ पे दिक्कत होने लगती थी। कई बार गाड़ी टच हुई है और 1-2 बार दिक्कत भी हुई है। तो इसलिए जब मैंने गाड़ी ली तो मैंने गाड़ी ली कि भाई नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए, तो वही निसान की मैग्नाइट मैंने ले ली। लेकिन हाँ, चूंकि लॉन्ग राइड पे मुझे लगता है कि सेडान अभी भी बहुत बेहतर है, क्योंकि मैं सेडान गाड़ियों में गया हूँ, लॉन्ग राइड्स पे गया हूँ, और वो बहुत ज़्यादा आरामदायक होती हैं और बहुत स्मूथ चलती हैं, बहुत बैलेंस चलती हैं। तो ये फ़ायदा है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई रोड सब अच्छे बनने लगी हैं, इंफ्रा हमारा अच्छा हो रहा है, तो सेडान गाड़ियाँ जो हैं वो ले सकते हैं। लेकिन वही है कि जो लुक्स है, या जो एक अंदर से होता है ना कि थोड़ा पावर दिखनी चाहिए, मैस्कुलिनिटी दिखनी चाहिए, वो आपको एसयूवीज में ही मिलती है। कि भाई एसयूवी जब सामने आती है तो लगता है कि ओ कोई आया है, मतलब वो हाथी टाइप वाली फीलिंग। तो इसलिए इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है एसयूवीज। बट देखते हैं कि शायद एसयूवीज में भी ऐसी कोई चीज़ें हैं। जैसे मेरी गाड़ी में वो है, डायनेमिक व्हीकल कंट्रोल सिस्टम है, जो बहुत बैलेंस करता है गाड़ी को। ABS है, और भी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं उसमें। हिल असिस्ट है कि आप कहीं ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं और गाड़ी अगर आपको रोकनी पड़ जाए तो पीछे नहीं आएगी, वो 10-15 सेकंड तक रुक जाती है,
फिर आप उतने में आप आगे बढ़ा लेते हो। अगर आप ब्रेक छोड़ते भी हो तो पीछे रुक जाती है गाड़ी। तो ये फैसिलिटीज़ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे जैसे रिसर्च और ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपको एसयूवीज में भी आपको अच्छे फीचर्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये जो बैलेंस वाली चीज़ है ना, तो एसयूवीज पहले भी ज़्यादा बैलेंस नहीं थी और आज भी ज़्यादा बैलेंस नहीं है सेडान के मुकाबले। सेडान ज़्यादा बैलेंस कार है, मुझे लगता है कि ज़्यादा सेफ कार है दूसरों के लिए भी। तो आप क्या कहते हैं, सेडान या एसयूवी? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।